बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती थी, जिसे सब चालाक चुड़ैल कहते थे। वह साधारण चुड़ैलों की तरह डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत चतुर और मक्कार थी। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वह अपनी चालाकी से किसी को भी अपनी बातों में उलझाकर फंसा लेती थी। गांव में एक मान्यता भी थी कि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि चुड़ैल उसे अपने जादू से अपने काबू में कर लेती है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वह किसी को मारती नहीं, बल्कि उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देती है। गांव में एक बहादुर युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। उसे हमेशा से इस चुड़ैल के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहेगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के अंधेरे में अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने एक लंबी काले चोगे में लिपटी और लाल आंखों वाली एक औरत खड़ी दिखी। उसकी चित्कार करने वाली आवाज से अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं जानती थी कि कोई ना कोई आएगा। अर्जुन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि चुड़ैल को उसका नाम कैसे पता चला, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तुम कौन हो और गांव के लोग यहां से लौटते क्यों नहीं? चुड़ैल ने ठहाका लगाया और बोली, क्योंकि वे मेरी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन मैं किसी को मारती नहीं, बस उनकी बुद्धि की परीक्षा लेती हूँ। अगर वे मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे देते हैं तो मैं उन्हें जान देती हूँ, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तो वे हमेशा के लिए यहाँ रह जाते हैं। अर्जुन को अपनी बुद्धि पर गर्व था। उसने सोचा कि वह यह चुनौती स्वीकार कर सकता है। चुड़ैल ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही हल्की हो जाती है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धुआं। चुड़ैल ने सिर हिलाया, ठीक है, तुमने पहली पहेली हल कर ली। अब दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन दूसरों द्वारा अधिक उपयोग की जाती है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा नाम। चुड़ैल ने अपनी आंखें संकरी की, लेकिन मुस्कुराई। बहुत अच्छा। अब आखिरी पहेली। अगर तुम इसका उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तीसरी और सबसे कठिन पहेली ये थी कि मैं ना दिखती हूं ना सुनाई देती हूं, लेकिन बिना मेरे तुम एक पल भी नहीं रह सकते। मैं क्या हूं? अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर आसमान की ओर देखा। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें चमक उठी। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हवा। चुड़ैल की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उसने पहली बार किसी इंसान को अपनी तीनों पहेलियों का सही उत्तर देते देखा था। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम जीत गए अर्जुन। अब मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। वह एक चमकते पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोली, इस जंगल में यह जादुई पत्थर मुझे शक्ति देता है। जब तक यह यहाँ है मैं अमर रहूंगी और यह जंगल मेरे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन अगर इसे कोई सही व्यक्ति छू ले तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और जो लोग यहाँ फंसे हैं वे मुक्त हो जाएंगे।
अर्जुन ने बिना समय गवाए उस पत्थर को उठा लिया। तुरंत ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और चुड़ैल की शक्ति छिन्न होने लगी। उसके साथ ही जंगल में फंसे सभी लोग मुक्त हो गए। गांव लौटने पर अर्जुन हीरो बन गया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और जंगल से चुड़ैल का डर हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन अर्जुन को एहसास हुआ कि चुड़ैल वास्तव में बुरी नहीं थी, बस वह अकेली थी और चाहती थी कि कोई उसकी परीक्षा में सफल हो। उसने जंगल को नया जीवन देने की ठानी और वहां एक सुंदर आश्रम बनवाया जहां लोग आकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस तरह दोस्तों, चालाक चुड़ैल की कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं से शुरू होती है।